ये चेहरा देख रहे हो? भाई ये इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स है और इसके चेहरे से आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना ज़्यादा दुखी है यहाँ पे। भाई लोग इनकी स्टेटमेंट पे आते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है मैच हारने के बाद और इन्होंने अपना इस इंटरव्यू में ना दुःख ज़ाहिर किया है। मतलब आप सोचो बेन स्टोक्स ने इस मैच में साम, दाम, दंड, भेद ये सारी चीज़ें लगा दी थी भारत के खिलाफ। मतलब जेनुइनली आप बुरा फ़ील करोगे अगर आप बेन स्टोक्स होगे तो क्योंकि जो इसने किया इस मैच में कारनामा, कहीं न कहीं उसका फल इसको नहीं मिला। हालाँकि इनकी स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है भारत के प्लेयर्स को लेके, ख़ास करके भाई शुभमन गिल की बैटिंग को लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है क्योंकि शुभमन गिल की अनएक्सपेक्टेड बैटिंग ने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो निराश कर दिया। तो सारी चीज़ों पे एक-एक करके बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनका ये चेहरा इतना दुखी क्यों है। देखो भाई लोग, इस टेस्ट मैच में मैं स्टेटमेंट पे भी आता हूँ, रुक जाओ इन्होंने मैच के बारे में क्या कहा और भारत के बारे में भी क्या कहा है और प्लेयर्स के बारे में क्या कहा है, लेकिन एक बार दुःख के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई लोग सबसे पहले अगर आप इस मैच को गौर से देखोगे तो इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से इकलौता बेन स्टोक्स था जो इस मैच को पलट के रख सकता था और अगर आप देखो तो इसने वैसा किया भी। पहले इनिंग में भाई इसने 5 विकेट लिया भारत के खिलाफ, 5 विकेट तो जो 5 विकेट लेता है ये बंदा भाई, ये प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। ये टीम का कैप्टन है जो कि बैट्समैन भी है और बॉलर भी है। ये 3 काम एक साथ करता है भाई। तो आप देखो 5 विकेट भारत के खिलाफ लेके भारत को बहुत कम रन पे ये रोक देता है। फिर ये बैटिंग करने आता है भाई, बैटिंग में भी ये सेंचुरी मार के जाता। उसके बाद फिर देखो सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग करने आता है 5वें दिन पे आज के दिन और केएल राहुल का विकेट ले जाता है। मतलब आप सोचो इंडियन क्रिकेट फैन को ये चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। चाहे वो कप्तानी में हो, चाहे वो यहाँ पे बॉलिंग में हो, चाहे वहाँ पे बैटिंग में हो। एंड लिटरली कोई कैप्टन अगर इतना करता है, तो भाई उसके बाद उसको रिजल्ट ना मिले तो उसको जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हालाँकि बेन स्टोक्स की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये टैलेंट को बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। जैसे अभी इन्होंने स्टेटमेंट में जो है यही मैच को लेके बात किया जहाँ पे इन्होंने ये कहा कि देखो, हमें ऐसा लग रहा था, ये बेन स्टोक्स का कहना है स्टेटमेंट में, बेन स्टोक्स ने ये कहा है कि जैसा कि इंग्लैंड के बाकी प्लेयर्स को और इनको लग रहा था कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के हाथ में है और ये बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के पूरे मुट्ठी में था। अगर ये टेस्ट मैच भारत ने ड्रॉ किया है, तो भाई ये ड्रॉ भारत के लिए जो है वो जीत है एक। क्योंकि ये मैच इंग्लैंड के मुट्ठी में था और ये वही कह रहे हैं कि ये टेस्ट मैच हमारे हाथ में था, लेकिन जैसे-जैसे गेम चलता गया हमने अपनी प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट किया। लेकिन यहाँ पे भाई जब सामने वाली टीम अच्छा खेले, तब आप जो है यहाँ पे उस चीज़ को बदल नहीं सकते हो। तो ये वही कहते हैं कि देखो भारत की तरफ से उनके एक प्लेयर ऋषभ पंत इंजर्ड थे, तो उनका एडवांटेज जो है हम यहाँ पे लेना चाह रहे थे, जो हमने लिया भी था पहली इनिंग में। उसके बाद कहीं न कहीं उनके 2 विकेट हमने जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी गिरा दिए थे 0 रन पे, वो हमारे पास एडवांटेज था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम मैच हार गए। थैंक्स टू शुभमन गिल, इन्होंने ये कहा कि थैंक्स टू शुभमन गिल कि भाई वो जनरेशनल प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, वो आता है। केएल राहुल एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिसने यहाँ पे मिल के दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और जब अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है, तो पार्टनरशिप ब्रेक करना जो है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हम कल से लेके आज तक जो है, वो यही ट्राई कर रहे थे। मतलब ये बेन स्टोक्स का कहना है कि हम कल से लेके आज तक यही ट्राई कर रहे थे कि कैसे शुभमन गिल, केएल राहुल की पार्टनरशिप को ब्रेक करें। जहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे तरीके अपनाए, बाउंस करना, फ़ील्ड चेंजेस, सामने फ़ील्ड लगाना, बहुत सारी चीज़ें हमने करी है, लेकिन कोई भी प्लानिंग एग्ज़ीक्यूट हुई नहीं। बाकी 5th डे पे भी देखो पिच थोड़ा रफ़ था, तो हमने सोचा रफ़ पिच पे बॉल डाल के जो है यहाँ पे विकेट लेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें हुई नहीं, उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब जब केएल राहुल, शुभमन गिल का विकेट गिरा, तो उसके बाद उनके 2 प्लेयर और आते, उनके बीच में भी अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है और एक टाइम पे हमें ऐसा लगने लगा कि ये टेस्ट मैच हमारे हाथ से जा रहा है। तो हमने जो है वो हैंडशेक करने की ट्राई की, लेकिन उनकी तरफ से भाई 2 प्लेयर सेंचुरी मारने वाले थे। ये रवींद्र जडेजा की बात कर रहे थे, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, वो दोनों जो सेंचुरी मारने वाले थे, उनको लेके। तो कहीं न कहीं भाई लोग आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि भारत ने लिटरली बेन स्टोक्स को एक हैरान करने वाली बैटिंग दिखा दी है। क्योंकि बेन स्टोक्स ने जो 3 टेस्ट मैच खेला था ना और जो 3 टेस्ट मैच में भारत की बैटिंग देखी थी, इवन लास्ट वाला टेस्ट मैच हम हार गए थे, वहाँ भी हम जीत सकते थे। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स को लगा नहीं था कि हम लोग जो है यहाँ पे जीत भी सकते हैं और इसने लिटरली भारत की तारीफ की है। हाँ, दुखी है क्योंकि इन्होंने इतना एफर्ट डाला, इन्होंने इतने विकेट लिए, इन्होंने सारी चीज़ें की जो इनको करना था, लेकिन जीत नहीं पाए भाई लोग, उस बात का जो है इनको दुःख है। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ये हमारे लिए खुशी की खबर है, लेकिन फिर भी
अगला टेस्ट मैच में कह सकते हो ये जो है वो डबल तैयारी करके आएँगे। भाई एक बार हम लोग जो है यहाँ पे शुभमन गिल की स्टेटमेंट पे भी बात कर लेते हैं। शुभमन गिल का भी कुछ कहना है यहाँ पे हमें मैच जीतने के बाद।